हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम पॉइंट। फिर से एक नए सेट की तरफ डेली टेस्ट सीरीज जो चल रही है, पार्ट 8 8वां पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। और आज दीपावली है, आपको ढेर सारी दीपावली की शुभकामना। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं। यह मुख्य रूप से वनडे एग्ज़ाम दरोगा के लिए रामबाण है। 1 से 2 बार इसको रिवीजन कीजिए। इससे पिछले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा गया है। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा गया है, ये बात इसमें कहा जा रहा है। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा गया। दूसरा है, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा गया है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण का सीमांत कारक CO2 है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा सही हो जाएगा। सभी हो जाएगा। क्लोरोफिल पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन, ईंधन के जलते समय उसमें उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन, ईंधन जब जलता है उसमें उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन क्या है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। दूसरा, वातावरण द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। तीसरा, हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा बता रहा है। चौथा, वातावरण में आ जाते हैं। तो इसका हो जाएगा, जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो जलते समय वह वातावरण में आ जाते हैं। ठीक, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। तारे के रंग उसके ताप का पता चलता है। सही है, तारे का रंग उसके ताप का पता चलता है। और इस आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें और कूट को चुनना है। ठीक है, तो कूट को चुनिए। ठीक है, तो पहला कूट क्या है, जिन तारों का ताप निम्न होता है वे लाल प्रतीत होते हैं। लाल प्रतीत होते हैं, जिन तारों का ताप निम्न होता है। ठीक है, उसको कह रहा है लाल प्रतीत होते हैं। और दूसरा है, जिन तारों का ताप उच्च होता है वे श्वेत प्रतीत होते हैं। ठीक है, वे श्वेत प्रतीत होते हैं। तीसरा है, जिन तारों का ताप अति उच्च होता है वे नीले प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वे नीले प्रतीत होते हैं। तो 1 2 3 हमको लग रहा है सारे सही हो जाए। 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करिए। धमनियाँ अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है। धमनियाँ जो है अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है, धमनियाँ। ठीक, शिराएं शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाती है। शरीर से हृदय जाता है शिरा, लेकिन कह रहा है हृदय से शरीर, शरीर से हृदय, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो दोनों गलत। डी इज द करेक्ट, 4 का डी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होने के कारण, कम हाइड्रोजन खपत से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। उसमें मान उच्च होता है और कम हाइड्रोजन से पूछ रहा है अत्यधिक ऊर्जा खपत। हाँ, तो पहला इज करेक्ट, इसीलिए तो उसको कहा गया है भविष्य का ईंधन। सही बात है। 5 का 4 का 5 का आगे पढ़ लेना ठीक रहेगा। तो हाइड्रोजन के जलने के उत्पाद के रूप में सिर्फ जल बनता है और जैसे किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैला नहीं था। ये भी सही है, अरे वाह, ये भी सब सही था। और सी में देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का सबसे बड़ा स्रोत जल है जो एक नवीकरण पदार्थ है। हाँ, ये भी सही है, डी द करेक्ट हो जाएगा, 5 का डी। 6 नंबर देखिए, एक वृत्तीय मार्ग पर 1 मिनट में 30 चक्कर लगा रहा और इसका कोणीय वेग का मान क्या हो जाएगा। तो इसका कोणीय वेग का मान हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति पाई रेडियन प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक, रेडियन प्रति पाई प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। किसी धातु का तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। देखिए तो इसका ऑप्शन देखा जाए, 7 का बी।
लोहा तो मैग्नीज करेगा, मैग्नीज उत्पन्न करेगा, बी इज द करेक्ट है। चलिए 8 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक है। ठीक है, पहला, जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन की भीतरी सतह पर दाब आरोपित करता है, ऐसा बात बताया है। ठीक है, औसत खोजना है, ये तो सही है। द्रव के भीतर किसी भी क्षैतिज तल पर किसी भी बिंदु पर दाब समान होता है, ये भी सही है। द्रव का दाब सी नंबर द्रव के गहराई के समानुपाती, ये भी सही है। और डी में देखिए, द्रव के किसी बिंदु पर द्रव के घनत्व का व्युत्क्रमानुपात, जैसे ग्राम, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, ये जो है ये गलत है, तो डी हो जाएगा 8 का डी। 9 देखिए, पौधे में शोषण के दौरान CO2 दिन के समय वातावरण में मुक्त नहीं होता, ऐसा क्यों होता है ये चीज़? पौधे में दिन में शोषण नहीं करता है, ठीक है, उत्सर्जित CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में कर लिया जाता है, ऐसा बात ही कह रहा है। हाँ यही सही है, तब तो वो नहीं छोड़ता है ना, वो उपयोग कर लेता है, सीधा सीधी है। हाँ 9 का बी। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित प्रजाति एक आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला जलकुंभी, दूसरा गाजर घास, तीसरा अफ्रीकन कैटफिश, चौथा है गुड़हल। तो ये आपका हो जाएगा गुड़हल। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुड़हल ही हो जाएगा। आंसर डी, 10 का डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? जो वाष्पोत्सर्जन होता है पौधे में, उसका पूछा जा रहा है महत्व क्या है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन पौधे में जल और खनिज लवण के परिवहन में सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन पौधे में ताप और क्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन का कोई महत्व नहीं होता है। और चौथा ए और बी। तो पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन का महत्व पूछा था, ये तो ठीक है पहला, वाष्पोत्सर्जन पौधे में ताप क्रम संतुलन बनाएगा, ये भी ठीक है, ए और बी दोनों ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 11 का डी हो गया था। 12, लाल तत्व को पर वायु प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्ति होती है, जल गैस की प्राप्ति होती है। लाल तत्व को पर वायु प्रभावित करने पर जल गैस, सीधे वायु प्रभावित करते जल गैस प्राप्त हो जाएगा। हाँ गलत। लाल तत्व को ऊपर भाप प्रवाहित करने पर प्रोड्यूसर कहते हैं, ये हो गलत, प्रोड्यूसर नहीं होना, जल गैस होना चाहिए। कथन 1 2 दोनों औसत है, देखिए डी इज द करेक्ट हो जाएगा, दोनों गलत था। 13, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 10H2O में सोडियम की प्रतिशतता द्रव्यमान पूछ दिया, कितना हो जाएगा। ठीक है, ए में है 6.99, 72.72, 4.19, 16.08%। तो इसका हो जाएगा 16.08%। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पिन को अवतल दर्पण, क्या कर रहा है, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर खड़ा करके रखा जाता है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा, सो पूछा जा रहा है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। मनुष्य के ट्रैकिया श्वसन नली में पाए जाते हैं, मनुष्य के ट्रैकिया श्वसन नली में पाया जाता है। उपास्थि के बने पूर्ण वलय, बी क्या उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, क्यूलिटिकल के बने पूर्ण वलय, क्यूलिटिकल के बने अपूर्ण वलय। तो इसका 15 का बी हो जाएगा, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। ठीक है, 16, निम्न पर विचार करना है। ठीक है, करते हैं विचार। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं तथा मेरुज्जिक से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं कहलाता है। ठीक है, ये पूछ लिया है, तो ये सही है, पहला ठीक है। मस्तिष्क से जो निकलेगा उसको हम तंत्रिकाएं कपिले कहते हैं, और मेरुज्जु से निकलने वाले को मेरुज्जी तंत्रिकाएं कहते हैं, ये पहला करेक्ट है। असंधारी मनुष्य में कपालीय तंत्रिका 31 जोड़ी होता है तथा मेरु तंत्रिका 12 जोड़ी होती है, सो पूछा जा रहा है, तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो केवल एक सही है, ये इधर करेक्ट, 16 का 1। 17, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक गुण तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा, अनुवांशिकी, अनुवांशिकता, जीनोटाइप, फिनोटाइप, क्या कहलाइएगा, तो अनुवांशिकी कहलाएगा। 17 का ए इज द करेक्ट आंसर। 18,
निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर उपस्थित नहीं है? ब्रास, डच मेटल, गन मेटल, ड्यूरेलेमिन। तो किस में कॉपर उपस्थित नहीं है? ठीक है, कॉपर नहीं तो ड्यूरेमिल, हाँ ड्यूरेल्यूमिन में नहीं है। ठीक, 18 का डी इज द करेक्ट। 19, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसके लिए दूरी समान ग्राफ की प्रकृति कैसी होगी? जो दूरी है उसकी समान ग्राफ की प्रकृति कैसी होगी? एक वक्र रेखा, एक सरल रेखा, एक वृत्त रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट हुआ एक सरल रेखा वाला हो जाएगा। 19 इसका बी करेक्ट। ठीक है, 19 का बी इज करेक्ट आंसर, एक सरल रेखा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। वैसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी खास तिथि या घटना के लिए समय एक्टिव हो, बाकी समय निष्क्रिय हो, उसे क्या कहते हैं? वैसा कंप्यूटर जो किसी खास समय घटना के लिए ना एक्टिव होता है, उसको फायरवॉल कहेंगे, लॉजिक बम, लक्ष्मी अटैक या मार्फिंग। तो लॉजिक बम कहलाता है। 20 के बी इज द करेक्ट आंसर। 21, हृदय के धड़कन में शामिल होते हैं। हृदय के धड़कन में कौन शामिल होते हैं? हृदय के धड़कन में शामिल क्या है? 1 सिस्टोलिक प्लस 1 डायलोस्टेट, 1 सिस्टोलिक प्लस 2 डायलोस्टेट, 2 सिस्टोलिक 1 डायलोस्टिक, 2 सिस्टोलिक 2 डायलोस्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सिस्टोलिक और 2 डायस्टोल। ठीक है, चलिए 21 का ए द करेक्ट आंसर। 22, एसिटिक अम्ल दुर्लभ अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है वो एक दुर्लभ अम्ल है। इसका जलीय विलयन अम्लीय है, यह पूर्णतः आयनित होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, और इसमें COOH का समूह होता है। यह आंशिक रूप से आयनित है। सी द करेक्ट। एसिटिक अम्ल आंशिक रूप से आयनित होता है। ठीक है, 23, यह एक सरल लोलक जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के पृष्ठ पर 30 सेकंड है, तो चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो इसका पृष्ठ पर चंद्रमा के पृष्ठ पर आवर्तकाल क्या होगा? सो पूछ दिया है। ठीक है, आवर्तकाल पूछा है, चंद्रमा पर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा, शून्य रहेगा, या 30 सेकेंड हो जाएगा? सो पूछ रहा है। तो इसका सीधा सीधे आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर ले जाएगा ना तो बढ़ जाता है, तो ये 23 का क्या था? बढ़ जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर ले जाएगा तो बढ़ जाएगा। 24 क्वेश्चन नंबर देखिए। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? डिप्थीरिया, टेटनस, गलसुआ, सिफिलिस। जीवाणु के द्वारा पूछा जा रहा है कौन सा रोग आपको नहीं होगा, तो गलसुआ नहीं होगा, ये वायरस से होता है। ठीक है, 24 का बी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 25, जब कोई पिंड एक समान वेग से समान त्वरण में गतिशील है तो उसका वेग क्या होगा? जो समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समरूप रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। समान त्वरण से गतिशील पूछ रहा है तो सर बढ़ेगा वो। ठीक, बढ़ जाएगा। ठीक, बढ़ जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जस्ता और तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। ZnHCl में अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, उदासीनीकरण हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हो जाएगा सर विस्थापन। ठीक, विस्थापन हो जाएगा। Zn और HCl में जब अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? विस्थापन होगा। ठीक, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार करते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों ही विषाणु के कारण होता है, तो ये बात सही है, पहला सही है, ये बात तो सत्य है, होता ही है। एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों ही एक समान तरीके से लोगों को संक्रमित करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक, हमको जैसा लग रहा है दोनों एक तरीके से, हाँ ये भी, लेकिन तरीका कहीं कहीं संक्रमित होने का सही है, लेकिन हम दोनों सही हो जाएगा, सही है, दोनों सही होता है। 28 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 28 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, एक समान प्रकार के परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजन बंधन को अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, अध्रुवीय पूछ रहा है। और विभिन्न प्रकार के परमाणु के बीच बने सहसंयोजक बंधन को ध्रुवीय संयोजक बंधन कहते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा, सीधा करेक्ट है 28 का। ठीक, 29 को देखिए। 10 ग्राम पारा के ताप को 20 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक गर्म करने पर कितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी? यदि पारा का विशिष्ट ऊष्मा का मान 140 जूल पर केजी प्रति डिग्री सी है तो 22.4, 16.8 जूल, 24.6 जूल, 30.8 जूल। तो इसमें कितना जूल की आवश्यकता हो जाएगी? ठीक,
तो इसका आंसर हो जाएगा 16.8 जूल, बी द करेक्ट 29 का। चलिए 30, भारत में ध्वनि संबंधित परिवेश वायु गुणवत्ता मानक संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में पूछा जा रहा है 75 डेसिबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 60 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र में कितना डेसिबल है, तो 50 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, 75 औद्योगिकी में है, और अब ये सुमेलित वाणिज्यिक क्षेत्र में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 60-16 नहीं है, तो 30 का बी द करेक्ट होता है। चलिए ग्लाइकोलाइसिस का संबंध पूछा जा रहा है। ग्लाइकोलाइसिस का संबंध किससे है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का संबंध किससे, केवल प्रकाश संश्लेषण, केवल श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण श्वसन दोनों से। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का होगा केवल श्वसन से, ग्लाइकोसिस जो है केवल श्वसन से संबंधित हो जाएगा। ठीक, श्वसन से। चलिए 32 नंबर देखते हैं। MnO4 में MnO की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होगा। ठीक है, 32 में देख रहे हैं MnO। ठीक, ऑक्सीकरण की संख्या +1 +5 +8 +7। ठीक, तो इसमें कितना हो जाएगा, +7। ये बहुत ईजी है, एलुसेंट का क्वेश्चन है। MnO4 में Mn का +7 हो जाता है। ठीक है, 33 नंबर देख सकते हैं। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ समय लगता है, वह अधिकतम होता है रात में, गर्मियों में, सर्दियों में, और सभी में समान पूछा जा रहा है। तो सर सर्दियों में हो जाएगा, सबसे अधिक समय लगेगा। ठीक है, सर्दियों में। 33 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव, विषाणु, बैक्टीरियाफेज, जीवाणु या माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा, डी द करेक्ट। 34 का जो छोटा जीव है जो प्रजनन समर्थ है, तो माइकोप्लाज्मा। भी वेग से चलती कार ड्राइवर कुछ दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, तो उसे निम्नलिखित में से करना चाहिए। तेज़ी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेज़ी से मोड़ लेना चाहिए, ए वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें से क्या करेगा, तो ए और बी दोनों करेगा, इसमें दोनों काम कर सकता है। 35 का सी द करेक्ट, दोनों। चलिए 36, 238, द्रव्यमान 238, 32, वायु के परमाणु में 2 अल्फा कण और 1 बीटा कण निकाल जाने पर नवनिर्मित परमाणु का द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में क्या होगा। तो अल्फो निकाल रहा है और बीटो निकाला जा रहा है इसमें। ठीक है, तो आप पूछा द्रव्यमान संख्या, सीधा सीधी है। द्रव्यमान संख्या में क्या होगा, सो पूछ रहा जा रहा है। तो द्रव्यमान संख्या में कितनी की कमी होगी बताइए, द्रव्यमान संख्या में कितनी की, तो 1 अल्फा कण और 1 ना बीटा कण, तो 30 हो जाना चाहिए शायद। हाँ, तो 230 यहाँ हो जाएगी, 2 1 3 89, 230 89 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो 38 के ए करेक्ट, सॉरी 36 का। 37, मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा पाता, ये बात सही है। मनुष्य क्या करता है, सेलुलोज को नहीं पचा, जबकि गाय पचा लेता है। पहला ऑप्शन देखिए, तो गाय के पेट में अनेक कक्षक होते हैं, ये बात कर है ना, ये ऐसा कुछ नहीं। गाय के आहार नली में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज, हाँ ये सही, बी द करेक्ट, यह बात है। मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचाता है, मवेशी सेलुलोज को पचा लेता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जीवाणु होता है, उसी उसको ख़त्म करता है, डाइजेस्टिंग कर देता है। 38, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है। कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा NaOH सुमेलित है, ये गलत है। सुमेलित कहाँ है, व्यंजक व्यंजक चून का देखिए सी, हो गलत है, ये भी गलत है। नीला था कॉपर सल्फेट सीमेंट, हाँ ये सही है, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस गलत, तो 38 का सी हो जाएगा। ठीक है, 39, किसी कार के 12 वोल्ट हेडलाइट में 4 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो इसमें कितने समय ऊर्जा व्यय होगा। ठीक, तो 24,400 जूल, 25,500 जूल, 28,900 जूल और 28,800 जूल, तो डी द करेक्ट 28,800 जूल हो जाएगा। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है, पर्यावरण से, तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं, भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक
दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये बात बोल रहा है। क्या ये सही है? सही तो लग रहा है। दूसरा देखिए, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती है, ये भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। तीसरा, भौतिकी और जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों के अंत में तत्वों की अंत क्रिया व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, हाँ ये सही है। सारे चारों सही है, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो 40 का डी इज करेक्ट। 41 देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। दूसरा है, यौगिक के अणु अलग अलग प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तो एकदम सही है, दोनों सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, सी द करेक्ट 41 का। चलिए, तो 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम मधुरक है जिसका प्रयोग सामान्य चीनी के स्थान पर भोज्य और पेय पदार्थों में किया जाता है? ठीक है, पहला एस्पिरिन, आइडोफॉर्म, क्या है एस्पर्टम, दूसरा है यूजीनॉल। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट? 42 का हो जाएगा एस्पर्टम। ठीक है, यही एक है जिसका भोज्य और पदार्थों पेय पदार्थों में किया जाता है। 42 के सी द करेक्ट। 43 देख सकते हैं, तीव्र प्रजनक रिएक्टर में किसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है? शीतलक, मंदक, नियंत्रक क्षर का, ईंधन का। ठीक है, तो किसका प्रयोग नहीं होता है? तो मंदक का प्रयोग नहीं हो सकता है तीव्र प्रजनक इंजन। ठीक, मंदक का प्रयोग नहीं होता है। 44 देखिए, ZNO और Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड अवकरण करने से प्राप्त को क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। ठीक है, तो कौन सा प्राप्त होगा? ठीक है, तो C3OH प्राप्त होगा। 44 के ए देख सकते हैं। विभिन्न विद्युत युक्तियों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला अवरक मीका क्या है? तो ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक पूछा जा रहा है। ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का कुचालक और विद्युत का सुचालक, ऊष्मा और दोनों विद्युत का सुचालक और ऊष्मा विद्युत दोनों का कुचालक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, 46 नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। कांच की छड़ को रेशम के रगड़ने पर कांच ऋण आवेशित हो जाता है। कह रहा कांच की छड़ को रेशम से रगड़िएगा तो वह ऋण आवेशित होता है। कांच की छड़ नहीं, वो धन आवेशित होता है, प्लस होता है, ऋण नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ धन आवेशित, अब ये उल्टा होता है, ये ऋण आवेशित होता है। ठीक है, तो 46 का डी हो जाएगा, दोनों गलत है। ठीक है, चलिए 47, क्षारीय मृदा धातु होते हैं। क्षारीय मृदा धातु क्या होते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल अवकारक, प्रबल अवकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, दुर्लभ अवकारक और दुर्लभ ऑक्सीकारक है। क्षारीय मृदा धातु क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ठीक है, कौन सही नहीं है? 48 का सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन है, ये तो सही है। सबसे हल्की धातु लिथियम है, ये भी सही है। सबसे हल्की गैस हीलियम, ये गलत है भाई, मिल गया। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 48 का सी। 49, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तब इसका हो जाएगा 2.6, 1.6, 4.6, 12.8। तो ये बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1.6। अंतिम क्वेश्चन आज के लिए, ये अंतिम प्रश्न है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या पूछा जा रहा है? अवरोध, नयन, चित्रकाल, स्वाहा। तो ये हो जाएगा नयन। ठीक है, नयन हो जाएगा, बिल्कुल नयन। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आज। ठीक है, आवेग आपको बताना है, साइंस का एक क्वेश्चन है। आवेग का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ठीक है, इम्पल्स।
कमेंट बॉक्स में बताइए आवेग ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, इसके बारे में लिखिए क्या होता है आवेग। चलिए तो मिलते हैं कल फिर एक दूसरे पार्ट नंबर 8 आज कंप्लीट होता है। वीडियो बाकी की वीडियो बिल्कुल प्लेलिस्ट में है, उसे जाकर ज़रूर देखिए, बिल्कुल ही बेनिफिट होगा, निश्चित ही मदद मिलेगी इस वीडियो से। एग्ज़ाम आने वाले हैं, बार बार रिवीजन कीजिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद, बाय बाय।